अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएचपी टॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। अच्छा, लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद मेरे माइंड में दो चीज़ें आई हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा इशू वो आता है, पहला शिपिंग का आता है और दूसरा पेमेंट मेथड्स के बारे में आता है। हालांकि पेमेंट मेथड्स के बारे में मैंने आपको गाइड किया था, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस आ गई हैं। शिपिंग में आते हैं, शिपिंग में देखिए कैश ऑन डिलीवरी का तो मैंने बता दिया। कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं। टीसीएस है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रही है। एलसीएस वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, इसको सिंपल कहें तो एलसीएस सीओडी, ये लेपर्ड वालों की कुरियर सर्विस आ गई। उसके अलावा एम एंड पी है, सीओडी, ठीक है जी। यहाँ पे ये ओपन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद एक और भी थी, आई एम नॉट श्योर, सी एस सी ओ टी, ठीक है जी। ये तो इनकी वेब ऐप का यूआरएल आ गया। खैर, उसके बाद पाकिस्तान पोस्ट वीपीपी, वैल्यूएबल पार्सल पैक, ठीक है जी। ये एक मैं ओपन कर लेता हूँ और साथ में पाकिस्तान पोस्ट का सीओडी भी है, ठीक है जी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो तो ढेर सारी हैं, जिनमें टीसीएस एक है जो ये प्रोवाइड कर रही है शिपिंग। यहाँ पे सर्विसेज में अगर आ जाएं, ठीक है, ई कॉम सॉल्यूशंस में आप चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके रीड करें। आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने प्राइसेस यहाँ पर दी हुई हैं कि नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग इसका ये ब्रोशर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आई एम श्योर कि इन्होंने प्राइसिंग दी होगी। नहीं दी तो चलें, कोई बात नहीं है। मतलब इनके चार्जेस वेरी करते हैं, 250 से लेस ही होते हैं। अब इन लोगों ने क्या कहते हैं, अगर एक शिपमेंट आप भेजते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं होती, वापस आने पे भी चार्जेस लगा दिए। पहले टीसीएस के नहीं थे। दूसरा, इनके पेमेंट टर्म एंड कंडीशंस होती हैं 15 डेज़ के बाद आपको ये पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र करता है। मैं बड़े अरसे से इसको मैंने छोड़ दिया है यूज़ करना, क्योंकि मेरे को थोड़े से इश्यूज़ चले थे इनके साथ, तो प्रॉपर सर्विस मुझे नहीं मिली तो मैंने छोड़ दिया। खैर, लेकिन इनका असल में आपको एक पैनल मिलता है, ठीक है जी, टीसीएस का। उस पैनल में आप लॉगिन करते हैं, डिटेल्स वगैरह आप देते हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, जब आप ओके करते हैं तो आपको एक कंसाइनमेंट नंबर जनरेट होकर मिल जाता है और साथ में एक प्रिंट फॉर्म, आप उसको प्रिंट करते हैं। एक स्लिप आप अपने पास रखते हैं, एक पार्सल के ऊपर लगाते हैं और एक आपने उधर टीसीएस के ऑफिस में जमा करवानी होती है। तो ये इस तरीके से काम करता है। पेमेंट ऑटोमेटिकली, वो फॉर्म जब आपका अकाउंट ओपन होता है उसके लिए आपसे वो ले रहते हैं डिटेल्स वगैरह, पेमेंट आपकी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है। सेम लेपर्ड भी उसी तरीके से ही ऑपरेट करता है आके, ठीक है जी। लेपर्ड के ये चार्जेस आप लोग देख सकते हैं। ये अप टू 500 ग्राम्स एंड 500 ग्राम से 1 केजी तक ये इनके अलग अलग। जोन ए के अंदर आपके पास ये आ जाता है जी, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सक्कर, ये बड़े बड़े जो इनके हैं। और जोन बी के अंदर अदर जो सिटीज़ हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये चार्जेस हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 205 ही है। मतलब फॉर एग्जांपल आप लाहौर से सरगोदा भिजवा रहे हैं तो वो जोन बी में आएगा। तो ये 205 तो इन्होंने बता दिया, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स हैं, टैक्स लगेंगे। और दूसरा, इन केस आपकी शिपमेंट वापस आती है तो उसके भी आपको चार्जेस लगेंगे। ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है जी। शिपमेंट हैंडलिंग चार्जेस भी हैं विच अप्लाई टू ऑल शिपमेंट्स दैट आर वर्थ मोर देन 3000। 3000 से ऊपर वाले जो शिपमेंट्स होंगे उनके चार्जेस लगेंगे। हैंडलिंग चार्जेस ये लोग लेते हैं। फ्लायर के चार्जेस ये मीडियम के 15 एंड 25 रुपीज़ लेते हैं, बड़े फ्लायर के, ठीक है। वो रीज़नेबल लगता है, ऐसा जितना इशू नहीं है, उसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी कॉस्ट के अंदर, ठीक है जी। उसके अलावा हो सकता है आप अपने क्या कहते हैं, जो इनका सेल रिप्रेजेंटेटिव है उससे नेगोशिएशन करके प्राइसेस और भी कम करवा सकते हैं। एम एंड पी का भी है, इनके प्राइसेस अभी यहाँ पर नहीं अवेलेबल, लेकिन इनका भी सेम इसी तरह से पोर्टल सिस्टम बना हुआ है। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप लोग वो रिसीट्स जनरेट करेंगे। लेकिन सी लेपर्ड, एलसीएस और एम एंड पी की प्राइसेस तकरीबन सेम ही हैं। टीसीएस ने थोड़ा कम किए हैं अपनी। ये तो होगी प्राइवेट कंपनीज। अब इनका भी पेमेंट का खैर ये इसी तरीके से ही है, 15 डेज एंड मंथ के एंड के ऊपर पेमेंट आपको आ जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से दो सर्विसेज हैं, एक है वीपीपी, वैल्यूएबल पेएबल पोस्ट, और दूसरा है
कैश ऑन डिलीवरी यूएमएस। और लिटरली मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम करते होंगे। लेकिन पाकिस्तान पोस्ट एक तो रीज़नेबल है प्राइस में भी, डिलीवरी में भी, और आपकी पेमेंट मज़े की चीज़ जो वीपीपी की पेमेंट है या सीओडी की पेमेंट है, इसमें आपके बैंक में नहीं आती बल्कि ये आपके घर तक डिलीवर होती है। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेल सर्विस ट्रेडिशनल यहाँ पे आ गया, ये देखिए अवेलेबल पेबल पोस्ट। असल में साइट उन्होंने चेंज किया तो काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी हैं। इसके भाई लगते हैं आपके 65 रुपीज़, आई एम श्योर यस इतना ही लगता है आके, ठीक है। आप पार्सल पैक करते हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान पोस्ट के पास जब आप जाते हैं पार्सल लेके, तो आपने ना कपड़े वाला एनवेलप लेना, वो आपको मिल जाएगा मार्केट से। होता वो ब्राउन पेपर का एनवेलप है लेकिन उसके अंदर कपड़ा लगा हुआ होता है, वो आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने जो भी सामान है वो पैक करना है और उसको गम के साथ लगाना है, टेप से नहीं लगाना, क्योंकि वो पाकिस्तान पोस्ट वालों ने पेंसिल से ऊपर राइटिंग भी करनी होती है, ठीक है। फिर आपको वो एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आप दिल करे उनसे इकट्ठे परचेज भी कर सकते हैं, वीपीपी फॉर्म, ताकि घर से आप फिल आउट करके उसको साथ में ले जाएं। उस पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, साथ में दूसरे का एड्रेस ऐड करेंगे, क्या कहते हैं जिसने रिसीव करना है, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर वो आपसे एक और अमाउंट भी लेंगे, या बल्कि वो आपसे नहीं लेंगे, वो आपके कस्टमर से चार्ज करेंगे। उसको बोलते हैं इसको यार बोलते हैं, बड़ा आसान सा लफ्ज़ था, मनी ऑर्डर। क्योंकि आपकी जो शिपमेंट जा रही है बाद में वो फिर जब उधर डिलीवर करते हैं फिर आप वो पैसे लेते हैं उससे, फिर उसको मनी ऑर्डर किया जाता है। उसके वो 40 रुपये के 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वो आप एक काम कीजिएगा, अपने जो फॉर एग्जांपल आपका 2000 रुपीज़ का है ना ऑर्डर, तो आपने ना उसके ऊपर 2050 लिख के दे देना है, या 2000 ही लिखना है, यानी कि 1950 देगा जो उसकी असल अमाउंट होगी, और 50 रुपीज़ वो देगा मनी ऑर्डर के लिए। क्योंकि सम टाइम हमारे लोग पाकिस्तान पोस्ट वालों के साथ बदतमीज़ी करते हैं कि ये रिश्वत ले रहे हैं। वो रिश्वत नहीं ले रहे थे, वो सच्चे होते हैं कि उन्होंने वाकई वो मनी ऑर्डर के लिए पैसे लेने होते हैं। और आई थिंक वो 65 नहीं, अब 85 या 80 हो चुके हैं इनके। मुझे अभी भी बड़े दिन हो गए क्योंकि छोटा भाई हैंडल करता सारी चीज़ों को, तो वो मुझे भी प्राइसेस इतनी याद नहीं है, पहले इधर लिखी हुई थी अच्छी वाली। दूसरी इनकी चीज़ है, अच्छा वीपीपी इनके पूरे पाकिस्तान में काम करता है। फिर आ जाते हैं जी ये सीओडी के ऊपर। सीओडी के इनके टैरिफ हैं, आपको उधर से मिल जाएंगे, वो भी सेम इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। लेकिन सीओडी में कमाल की चीज़ ये है कि आप जो ही शिपमेंट बुक करते हैं आपको भी मैसेज आता है, आपके जो कस्टमर है उसको भी मैसेज चला जाता है, और साथ साथ वो ट्रैकेबल हो रहा होता है। ट्रैकिंग कोड इनके ज़बरदस्त हैं सीओडी में। फिर जो ही वो डिलीवर होता है फिर आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि भाई ठीक है ये उसको डिलीवर हुआ, मैसेज उसको भी पहुंच जाता है, आपको भी पहुंच जाता है। फिर जो ही कैश आपका जिस एरिया में ट्रैवल कर रहा था, राउट कर रहा था, उसके ऊपर भी ट्रैकिंग कोड लगा होता है। आप अपने कैश को भी, यानी कि दो ट्रैकिंग कोड होते हैं, एक आपके पार्सल के भी और एक आपके मनी ऑर्डर के भी। फिर कुछ ही दिनों के अंदर आपको पेमेंट भी आपके घर तक डिलीवर हो जाती है। और स्टार्टिंग में आई विल रिकमेंड कि आप पाकिस्तान पोस्ट को ही यूज़ करें, क्योंकि एक तो इसके लिए आपको अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा आप चेक इन करके जाएँ, वहाँ पे जाके जो पार्सल आपने शिप करना है वो आ जाता है। और ज़ाहिर बात है आप इनिशियली आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो कि आप 15 दिन या महीना वेट कर सके पेमेंट का, ठीक है। क्योंकि मैंने ज़ाहिर बात जब मैंने इनिशियली ई-कॉमर्स का किया था तो सेल ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, तो कैश कंट्रोल करना मेरे लिए हाँ, मैं मैनेज करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ से तो आता था महीने बाद, और फिर टीसीएस से जो मेरा इशू बना था वो यही बना था कि मेरी काफ़ी पेमेंट्स जो हैं वो ज़ाया हो गई थी। राउंड अबाउट अभी भी मेरा 50,000 का इशू चल रहा है, लेकिन अभी मैं टाइम की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। कभी टाइम मिला तो मैं दोबारा उसको देखूंगा। लेकिन पाकिस्तान पोस्ट का ये है, जो ही आपकी शिपमेंट डिलीवर होती है फ़ौरी तौर पर आपको वापस आके वो उसकी अमाउंट विद इन 3 to 4 डेज़ मिल जाती है। तो ये आपका जो गैप है ना ये ख़त्म हो जाता है, और अच्छा सेटअप है पाकिस्तान पोस्ट का। आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसको ट्राई करें। हाँ, थोड़ा बहुत अमला समटाइम स्ट्रिक्ट हो जाता है गवर्नमेंट में, लेकिन प्यार मोहब्बत से यार देखें हम लोगों ने काम करना है तो करें। अभी भी वैसे भी माशाल्लाह गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और काफ़ी यंग जो है वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए हैं, तो वो अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप पाकिस्तान पोस्ट को ही ट्राई आउट करें। और आई एम श्योर जिस तरह से गवर्नमेंट वर्क कर रही है, अनकरीब ये भी पोर्टल इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि आप घर से ही अपनी रिसीप्ट्स वगैरह प्रिंट करके उधर जाके जस्ट आप पार्सल जमा करवाएंगे,
और बस दैट्स इट हो जाएगा। और आपके अमाउंट वगैरह वो फिर मंथली जिस तरह से भी होगा, जिस तरह से ऑलरेडी बाकी कंपनीज कर रही हैं। तो ये कुछ पेमेंट मेथड्स थे, ठीक है जी। और इसके अलावा भी एक दो मेथड है, मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो अभी नई नई कंपनीज है COD की, ठीक है। तो उसको मैं कभी मुझे हुआ मतलब जहन में आ गई तो मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में डाल दूंगा। ठीक हो गया, ये था हमारा शिपिंग मेथड्स के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा पेमेंट मेथड्स के ऊपर कि आप बैंक के अलावा और कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं जिनसे आप पैसे आसानी से रिसीव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।